नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहलगाम में हुए हमले को लेकर एक बहुत ही बड़ा यू टर्न लिया गया है। आज से 10 दिन पहले जब हमला हुआ था तब उनके बोल कुछ और थे और अब जस्ट येस्टरडे की बात है, यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अब उनके बोल एकदम से बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दे डिड नॉट नो कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर जयशंकर जी यहाँ पर चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक बहुत ही तगड़ा सबक सिखाया है, कहते हुए कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमें पार्टनर्स की आवश्यकता है, हमें भागीदारों की आवश्यकता है जो कि हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में सहयोग करें। हमें प्रचारकों की, प्रीचर्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरी चीज़ को लेके कवरेज कल देखने को मिली है। इसको लेके छोटी सी वीडियो क्लिप भी है। इसी पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे किया गया एंड उसके बाद कैसे उनके इस स्टैंड को लेके उनका क्रिटिसिज्म किया गया एंड डॉक्टर जयशंकर साहब ने यहाँ पर क्या क्या बातें कही हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन ने सडनली पहलगाम में हुए अटैक के बाद अपने जो स्टैंड है, अपने जो बोल हैं उनको अब कंप्लीटली चेंज कर लिया है। और जैसे ही ये देखने को मिला तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सीनियर डिप्लोमैट्स जो हैं, जो कि ये सब बातें कर रहे थे, उनकी कड़ी निंदा हुई। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा उस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी उसकी कड़ी निंदा करी है। क्या एग्जैक्टली हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काजा कलस, इनके द्वारा दोस्तों इन्होंने फ्राइडे की बात है, सेपरेट इन्होंने कॉल्स करी। पहले इन्होंने फ़ोन पे बातचीत करी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ और उधर उन्होंने बात करी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दार के साथ। और इसमें उन्होंने दोनों ही लोगों से बातचीत करने के बाद इन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर एक पोस्ट में मेंशन किया, आई अर्ज बोथ साइड्स कि आप रिस्ट्रेंट शो कीजिए, आप आपस में डायलॉग कीजिए सो दैट इस सिचुएशन को ईज आउट किया जाए। और इनका लास्ट स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने कहा एस्केलेशन हेल्प्स नो वन। ये इनका स्टेटमेंट था जो कि इन्होंने ओपनली यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर रख दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट रखा, ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की जो यूक्रेन को लेके पॉलिसी थी वो यहाँ पर एक्सपोज हो गई, वो यहाँ पर सामने आ गई। आप लोग देखिए, इन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने इन्हीं की यूक्रेन पॉलिसी को लेके जो ट्वीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने रशिया को लेकर कहा कि जब तक रशिया अपनी यूक्रेन में टेरिटरीज को कॉन्कर करने के गोल को नहीं गिव अप करती तब तक हम लोग उनके साथ बातचीत ही नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अपीजमेंट ओनली स्ट्रेंथन्स द अग्रेसर। और एक और आप इनका यहाँ पे ट्वीट देखिए, इन्होंने कहा कि हम लोग यूक्रेन को केवल डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करना कोई प्रोवोकेशन नहीं है। रेजिस्टेंस डज नॉट प्रोवोक रशिया, वीकनेस डज। यानी कि यूक्रेन को लेके जो यूरोप की पॉलिसी है वो है हमला करने की, वो है वहाँ पे बदला लेने की। लेकिन जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान को लेकर तो इनकी पॉलिसी देखिए कि आप लोग जी आपस में डायलॉग करिए, आप लोग जी रिस्ट्रेंट शो करिए, एस्केलेशन से किसी को फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल जो कि यहाँ पे पूछा जाता है, 3 वर्ष हो चुके हैं रशिया यूक्रेन में टेंशन चल रही हैं, यूरोपियन यूनियन कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉपेज वो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रहे हैं और केवल वहां पर बातचीत का कोई स्कोप नहीं होता बल्कि वो हथियारों के माध्यम से यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट
करते हैं। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखिए, इनकी जब इन्होंने इंडिया पाकिस्तान को लेकर ये वाली बातचीत कही तो ऑब्वियसली इनकी यूक्रेन को लेकर पॉलिसी थी वो सामने आनी ही आनी थी। नाउ जैसे ही ये स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले, इसकी दोस्तों सबसे पहले तो कड़ी निंदा भारत में ही करी गई। यहाँ पर आप देखिए ORF एक थिंक टैंक है, उसके एक सीनियर रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जब तो बात आती है यूक्रेन की तब उनको बातचीत करना याद नहीं रहता, लेकिन जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान की तब वो कहते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से काम करिए। लेकिन इन्होंने कहा कि आई थिंक यूरोपियन यूनियन को इंडिया पाकिस्तान के इलाके की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, बिकॉज इस पर्टिकुलर इलाके में डायलॉग और डिप्लोमेसी दोनों ही बहुत लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने इस ट्वीट में कहा, मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं, क्लियरली यू आर क्वाइट ignorant of what's been happening in this region। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो आपको मालूम होता कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यहां पर काम नहीं करती है। एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाले जो शिनानिगन्स हैं, उनके द्वारा करी जाने वाली जो हरकतें हैं, आप कंप्लीटली उसकी तरफ एक ब्लाइंड आई टर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से क्या अचीव होगा आप हमें यहाँ पर बताइए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो केवल इंडिया के एक्सपर्ट्स की बात नहीं है, इवन जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, ओलिवर ब्लैरेल, ये कार्नेगी में एक विजिटिंग फेलो हैं, इन्होंने भी यही कहा कि यूरोप की जो इक्वी डिस्टेंट अप्रोच है टू द इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इन्होंने भी सेम चीज़ कही कि ये दिखाता है ना तो यूरोप को इंडिया पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है और ना ही वो इंडिया के इन मुद्दों को लेके कोई सेंसिटिविटी शोकेस कर रहा है। और दोस्तों अभी तो ये केवल कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, अभी तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का डायलॉग आना बाकी था, जिसमें उनके द्वारा दोस्तों EU को ब्रूटली बैश किया गया है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं। उन्होंने कहा कि व्हेन वी लुक आउट एट द वर्ल्ड, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें पार्टनर्स यानी कि भागीदारों की आवश्यकता है, हमें प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली ऐसे प्रचारक जो कि अपने घर पे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और दुनिया वालों को कुछ और प्रचार करते हैं। और यहीं पर इन्होंने कहा, आई थिंक सम ऑफ यूरोप इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट प्रॉब्लम, कि यूरोप अभी भी इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है कि अपने घर के लिए पॉलिसीज अलग हैं लेकिन दुनिया वालों के लिए पॉलिसीज अलग करी जाती हैं। एंड दोस्तों मैं समझता हूं दिस वाज अ वेरी वेरी बिग रियलिटी चेक जो कि हमारे विदेश मंत्री के द्वारा डायरेक्टली यहां पे यूरोप को बेसिकली दिया गया था। एंड आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले जब यूरोपियन यूनियन को लेकर तब भी डॉक्टर जयशंकर ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप का माइंडसेट ये है कि जो तो यूरोप की प्रॉब्लम्स हैं वो तो जी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उनको यूरोप से कोई मतलब नहीं। और इन्होंने कहा कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना होगा और आज एक तरीके से वही चीज़ हमें फिर से देखने को मिल रही है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी को ब्रूटली एक्सपोज किया है और साथ में उनकी डिप्लोमेसी को ब्रूटली यहाँ पर बैश भी किया है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन के द्वारा सडनली ये बड़ा यू टर्न इंडिया पाकिस्तान को लेकर लिया क्यों गया? एक तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको डेफिनेटली हमारे इलाके के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूं बहुत बड़ा कारण व्यापार का भी है। EU जो है वो पाकिस्तान का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। एंड उसके साथ में जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों से EU चाहकर भी रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इवन अमेरिका भी चाहकर भी रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इनको ये लग रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ भी अपनी जो दोस्ती है उसको बना के रखना चाहिए, बिकॉज कल को अगर हमें वहाँ पे रशिया को काउंटर करना है तो पाकिस्तान के साथ मिलकर के ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि दे मस्ट नो कि अभी जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। ये कोल्ड वॉर का समय नहीं चल रहा है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, सून टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड अभी इनकी जो ये टैक्टिक्स हैं ये डेफिनेटली काम नहीं करने वाली। वैसे अगर हमारे लिए इससे क्या लेसन है दोस्तों, लेसन बड़ा सिंपल है। डेफिनेटली EU ने जो किया है ये एक्सपेक्टेड था,
था, एंड कल को अगर ऐसा कुछ यूएसए भी करता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमें केवल और केवल फोकस करना चाहिए कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है, हमें पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है। वॉट एवर दीज वेस्टर्न कंट्रीज थिंक, ये हमारे एजेंडा के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कैसे इंडिया अभी रिटेलिएट करता है, बिकॉज वी आर स्टिल वेटिंग टू सी एग्जैक्ट एक्शन फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।